बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करती हूँ। फाइंड द पॉइंट P ऑन द जॉइन ऑफ A एंड B दैट इज़ ट्वाइस एज फार फ्रॉम A एज B इज़ फ्रॉम A एंड लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ A एज B डज। ठीक है स्टूडेंट्स, ज़रा क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप लोगों ने समझनी है। अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ जाए देन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें कहा गया कि हमने पॉइंट P फाइंड करना है। ओके, और फिर हमें कहा गया कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं A एंड B जो कि ज्वाइन हो रहे हैं आपस में। देखिए यहाँ A से ये एक पॉइंट A मैंने ले लिया, वो क्या है 1,4 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमारे पास क्या है B है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 5 एंड देन 6 है। क्लियर। फिर वो कहते हैं P इज़ ट्वाइस एज फार, यानी कि वो उतना दूर है 2 गुना फ्रॉम A। P जो है A से 2 गुना दूर है। ठीक है, एज B इज़ फ्रॉम A, यानी कि B का अगर डिस्टेंस जो A से है वो 1 है। ठीक है, तो P का जो A से डिस्टेंस है वो 2 गुना होगा, दुगुना होगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैंने P का जो डिस्टेंस है A से 2 गुना लेना है तो यानी कि यहाँ पे भी 1 आएगा, 1 + 1 देन 2 बनेगा। क्लियर। तो ये मेरे पास पॉइंट पे क्या आ गया, P आ गया, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने सपोज कर लिए x y। मैं रिपीट कर देती हूँ एक दफ़ा। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें कहा गया कि हमने पॉइंट P फाइंड करना। क्लियर। देन हमें कहा गया कि P पॉइंट है क्या ऑन द ज्वाइन ऑफ A एंड B। यहाँ पे मैंने A B को ज्वाइन किया। सेकेंडली कहा गया जो P है ना, यहाँ पे P इज़ ट्वाइस एज फार, यानी कि वो 2 गुना दूर है फ्रॉम A। A से जो P का जो ये P पॉइंट है, P का जो A से डिस्टेंस है वो 2 टाइम्स है फ्रॉम A एज B इज़ फ्रॉम A, यानी कि B का जो A से डिस्टेंस है वो अगर 1 है ना, तो P का A से डिस्टेंस कितना होगा, 2 होगा। तो वो 2 कैसे हो सकता है, अगर B A के दरमियान भी 1 हो और B P के दरमियान भी डिस्टेंस क्या हो, हमारे पास 1 हो। क्लियर। होप सो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखें अब इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हमारा जो B पॉइंट आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है, मिड पॉइंट आ रहा है। हम लोग सिंपली मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। देखिए यूजिंग, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर, P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x y हम लोगों ने खुद सपोज किए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, अब मिड पॉइंट हम लोगों ने फार्मूला यूज़ करना स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या होता है, मिड पॉइंट M जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x y होते हैं। वो किसके इक्वल होता है, x1 + x2 ओवर 2 y1 + y2 ओवर 2। क्लियर है। अब देखें ये मेरा पहला पॉइंट है, ये दूसरा। एक्चुअली यहाँ पे B जो है वो हमारा मिड पॉइंट है, तो हम लोग इसको यूज़ करके वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पे M की जगह क्या आएगा, B आएगा। ओके, तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5 6 इज़ इक्वल टू, अब x1 क्या है 1 है, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, प्लस x2 हमारा क्या है, यहाँ पे x है। ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 आ गया। y1 क्या है हमारे पास 4 और y2 क्या है y है, 4 + y, डिनोमिनेटर में अगेन 2। अब क्योंकि ये दोनों क्या इक्वल हैं, सो दिस इम्प्लाइज 5 जो है हमारे पास वो क्या आएगा 1 + x, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज 5 इज़ इक्वल टू 1 + x/2। ये 2 लेफ्ट साइड गया तो 10 आ गया, 10 इज़ इक्वल टू 1 + x। ठीक है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 को लेफ्ट साइड ले आते हैं, 10 - 1 इज़ इक्वल टू x, 10 - 1 इज़ इक्वल टू 9। सो दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू 9। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9 आ गई। अब मुझे नेक्स्ट क्या फाइंड करनी है, y की वैल्यू। तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, इधर लेफ्ट साइड पे 6 और राइट साइड पे ये, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। 6 इज़ इक्वल टू 4 + y/2। ठीक है, 2 लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई हो गया, 12 इज़ इक्वल टू 4 + y। ठीक है, 4 को अब हम लोग लेफ्ट साइड ले आएंगे, 12 - 4 इज़ इक्वल टू y। सो दिस इम्प्लाइज y इज़ इक्वल टू 8।
तो y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई। सो दिस इम्प्लाइज p कितना आ गया हमारे पास 9 एंड 8। ये अभी हम लोगों ने 15 का फर्स्ट पार्ट किया, ठीक है। अब मैं इसका सेकंड पार्ट करती हूँ स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 15 का स्टार्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले देखें, जो स्टेटमेंट है ना उसमें हमारे पास यही है कि जो ए बी है ना, हम लोग वो कहते हैं ए बी, ये मेरे पास पॉइंट ए है, ये मेरे पास पॉइंट बी है, ठीक है। इनके दरमियान अगर मैं कहती हूँ डिस्टेंस है 1, और हमें कहा गया था जो पी पॉइंट है ना वो ए से कितना आना चाहिए, बी के 2 टाइम होना चाहिए, ठीक है। अब और दूसरी बात सेकंड पॉइंट में कहा गया है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। पहले हम लोगों ने डायरेक्शन क्या ली थी, बी की राइट साइड पे था, ठीक है। अब ये क्या होगा, बी के ऑपोजिट साइड होना चाहिए। मीन्स ये कहाँ आ जाएगा हमारे पास, लेफ़्ट साइड पे। यहाँ पे पॉइंट पी आ गया कहीं पे भी। अगर बी का ए से डिस्टेंस 1 है तो पी का ए से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ट्वाइस होना चाहिए, 2 टाइम्स होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 रेशो आएगी, क्लियर। तो ये हमारे पास 2:1 बनेगा, ओके। अब स्टूडेंट्स इसको हम लोग लिखेंगे, देखें जो ए पॉइंट है ना ये मिड में नहीं आ रहा क्योंकि इसमें 2 पार्ट्स है, इसमें 1 पार्ट आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट ए डिवाइड्स, अब यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट है वो पी बी बन रहा है, ठीक है। डिवाइड्स पी बी इन रेशो 2:1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हमारे पास क्या है, K1 है, और 1 हमारे पास क्या है, K2 की वैल्यू है, क्लियर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कोई भी जिस तरह के ए पॉइंट है, पी के पॉइंट्स हम लोगों ने क्या लिए थे, एक्स वाई लिए थे कोऑर्डिनेट्स। ए हमारे पास है स्टूडेंट्स 1 4 और बी हमारे पास है 5 एंड देन 6, क्लियर। तो जो x के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, K1 x2 प्लस K2 x1, डिनोमिनेटर में आता है K1 प्लस K2। अब देखें ये मेरे पास क्या है, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है लाइन सेगमेंट का। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे x1, इसके होंगे y1, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x2 और इसके होंगे y2। तो इनको यूज़ करके मैंने वैल्यूज़ पुट करनी है। ये मिड में आ रहा है ना, तो ये हमारे पास क्या होगा, x होगा, ये x होगा, ये y होगा, क्लियर। अब इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे पास x क्या है, 1 है, दिस इज इक्वल टू K1। K1 हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, 2 के इक्वल है। x2 क्या है हमारे पास, 5 है, प्लस K2 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 1 के इक्वल है, और x1 हमारे पास क्या है, x के इक्वल है, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2, K1 है 2 प्लस 1, तो ये आ गया 1 इक्वल 10 प्लस x ओवर 3। 3 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू 10 प्लस x, 10 को लेफ्ट साइड ले तो यहाँ से आ गया 3 माइनस 10 इज इक्वल टू x। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -7। ये अभी हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, जस्ट x की आई है। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए सेम यही फिर हम लोग यूज़ करते हैं। जो y का फॉर्मूला हमारे पास है वो क्या होता है, K1 y2 प्लस K2 y1, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग y हमारा क्या है, 4 के इक्वल है, ठीक है। अब K1 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 2 के इक्वल है, और y2 हमारे पास क्या है, 6 के इक्वल है, प्लस K2 हमारे पास क्या है, 1, और y1 हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, y के इक्वल है, ठीक है। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 प्लस 1, यह आ गया 4 इज इक्वल टू 12 प्लस y बाई 3, ठीक है। 3 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, 12 इज इक्वल टू 12 प्लस y, इस 12 को राइट साइड ले आते हैं, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू y। सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो P पॉइंट है, पॉइंट P इज़ वो क्या आ गया, -7 एंड देन 0। क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।